जय माता की जय गुरुवर। आप सभी को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि कल हमें धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के लाइव BM के यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रसारण होगा। हमें लाइव दर्शन प्राप्त होंगे, हमें लाइव चिंतन प्राप्त होंगे और गुरुवर जी का हमें लाइव आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल गुरुवार सुबह 10 बजे साधना दिवस के उपलक्ष्य पर हमें ये प्राप्त होने जा रहा है। यह सौभाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आप कहीं मिस ना कर जाएं, इसलिए आज से ही अपने दिमाग में रख लें कि आपको इस क्रम में सम्मिलित अवश्य होना है। जय माता की जय गुरुवर। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूँ, किसी पर अगर उंगली उठाता हूँ, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूँ। मेरे द्वारा जब किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती, विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती, तो व्यक्तिगत रंजिश से कभी नहीं उठाई जाती, मानवता के रक्षार्थ उठाई जाती है, सनातन धर्म के रक्षार्थ उठाई जाती है। जब भी कोई बात उठाई जाती है, आज यदि समाज का लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाने की आवश्यकता क्या थी, उनके द्वारा स्वयं कहा जाता है कि हम अगर कभी तक आवाज़ नहीं उठाते रहे, हमारे खिलाफ कहा गया तब हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस बिंदु पर मैं भी अपने विचार रखूंगा, मगर मेरे द्वारा जो आवाज़ उठाई जाती है धर्म रक्षार्थ उठाई जाती है। क्योंकि हमारा संगठन का संकल्प है, हमारी विचारधारा का संकल्प है कि हम ना तो किसी के साथ गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं, और ना किसी दूसरे अन्य के साथ गलत होने देते हैं। किसी दूसरे के साथ भी गलत होता है तो हमारा धर्म ये कहता है, हमारा कर्तव्य ये कहता है कि हम अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध अपनी मुखर होकर के आवाज़ उठाएं, लोगों को सही दिशा दें, लोगों का मार्गदर्शन करें। वह भी कितना ही वर्चस्व रखने वाला, कितनी ही सामर्थ्य रखने वाला व्यक्तित्व क्यों न हो, अगर उसके यहाँ से मानवता के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार का आडंबर रचा जा रहा है, ढोंग या पाखंड को फैलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा वह आवाज़ जरूर उठाई जाती है। मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी उसी बिंदु पर आवाज़ उठाते हैं और उसका व्यापक प्रभाव समाज में सहज भाव से पड़ता है। तो मैं आज अनेकों बिंदुओं पर इस विषय में झाड़ू कि जितनी अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं, उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज़ उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना, तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हो। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं, इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो, यह तो सुनिश्चित है। शासन प्रशासन भी जानता, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं तुम कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हो। और इस आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय तुमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम यह कहा था कि देवी देवता, चूंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं माता भक्ति मेरी इष्ट है, मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ, उन्हीं की शक्ति है। पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा हर मंचों में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही गुणगान किया जाता है। हर मंचों से कहा गया कि मैं माँ की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूँ, मगर इसका तात्पर्य नहीं परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियाँ नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियाँ हैं, वह तुमने कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कि कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियाँ हो, कोई भी सात्विक शक्तियाँ पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती।